आइए प्यारे दोस्तों, मैं वी नो दैट यानी विनोद आप सभी का मैथ्स प्रैक्टिस सेट नंबर 5 में आप सभी का स्वागत करता हूं और आपको और आपके माता दोस्तों प्रणाम करता हूं और आशा करता हूं वो बहुत बेहतर तरीके से अपनी तैयारी में लगे होंगे दोस्तों। और जो एक आपकी तैयारी में छोटी सी कमी थी वो इन प्रैक्टिस सेट्स के माध्यम से दूर हो रही दोस्तों और आपकी तैयारी बेहतर बन रही है दोस्तों। तो चलिए अपनी तैयारी को लेकर चलते हैं सिलेक्शन की दिशा में दोस्तों। तो चलिए इन प्रैक्टिस सेट्स के माध्यम से स्टार्ट करते हैं भाई। देखो क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों। देखो इस सेट में मैंने दोस्तों बिहार में 2017 में आने वाले सारे क्वेश्चन लिए दोस्तों, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो क्या है क्वेश्चन, पहला ध्यान से देखेंगे। ये कह रहा हमसे कि एक समचतुर्भुज जिसकी एक भुजा 20 सेंटीमीटर तथा एक विकर्ण 24 सेंटीमीटर का क्षेत्रफल है। देखो क्या है समचतुर्भुज। अब देखो समचतुर्भुज क्या होता है भाई, देखो सम मतलब समान, चतु मतलब चार, भुजा मतलब साइड, यानी कि एक ऐसा फिगर जिसमें चारों भुजा बराबर हो। क्या हो भाई, चारों भुजा बराबर हो, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या भाई समचतुर्भुज यानी बोले तो रोम्बस दोस्तों, ठीक है। और क्या कह रहा हमसे ये कि इसकी एक भुजा 20 सेंटीमीटर है, 20, ये वाली साइड क्या है 20 सेंटीमीटर है। और कह रहा है कि इसका एक विकर्ण 24 सेंटीमीटर, कितना है 24 सेंटीमीटर। तो ये वाला मान चलो ये वाला विकर्ण, ठीक है, कितना 24 सेंटीमीटर है भाई, 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैं इसको नाम दे रहा हूं D1 यानी बोलते डायगोनल 1 दोस्तों, ठीक है। और हमसे पूछे इसका क्षेत्रफल। अब देखो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, देखो यानी कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल याद रखोगे भाई 1/2 D1 इंटू D2, D1 इंटू D2 यानी कि डायगोनल 1 और डायगोनल 2। तो देखो एक डायगोनल तो है, यानी हमको दूसरा डायगोनल चाहिए। अब देखो एक बात समझ लेना, जो हमारे पास जो समचतुर्भुज होता है यानी वो तो रोम्बस होता है, देखो यानी कि डायगोनल है जो इसके, यानी कि डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। यानी जो रोम्बस के जो डायगोनल है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम ये डायगोनल यहां पे ड्रॉ करेंगे तो यहां पे जो ये एंगल बनेगा ये वाला, ये 90 डिग्री होगा। क्या होगा भाई 90 डिग्री, ठीक है। और बाइसेक्ट मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर होगी और ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर। समझे इस बात को। तो आप देख पा रहे हो क्या कि ये वाला जो हमारे पास ऊपर ट्राइंगल है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है। क्या भाई कि राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल तो देखो ये वाली साइड और ये वाली साइड तो बराबर होगी, ये तो हम जानते हैं। देखो अगर ये टोटल 24 है, डायगोनल फर्स्ट का 24 है, तो इसका मतलब क्या भाई, तो हमारे पास जो ये है ये भी 12 होगा भाई और ये भी 12 होगा, है कि नहीं। क्या होगा 12 12, तभी तो टोटल मिला के 24 होगा, क्योंकि दोनों बराबर होंगे, बाइसेक्ट करता है ना। तो ये 12 ये 12, अगर देखो ये 12 और ये 20 है, तो देखो हमारे पास एक तरीके से बोलूं तो मैं, देखो ये वाला जो हमारे पास फिगर है, ये वाला शायद अगर देख पा रहे हो तो आप, इसमें ये वाला एंगल 90 है, कितना भाई 90 डिग्री। तो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल ये हाइपोटेन्यूज होगा ऊपर वाला, तो हाइपोटेन्यूज होगा हमारे पास क्या, ये मान जो परपेंडिकुलर, तो बेस हम निकालेंगे पीजीटी से। निकाल पाओगे ना भाई, तो देखो निकालते हैं भाई, इसको निकालते हैं इस वाले को भाई। तो देखो आप कैसे निकालेंगे, बेस है तो बेस बराबर क्या होता है भाई हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर दोस्तों, ठीक है। तो हम हाइपोटेन्यूज कह रहा हूं भाई 20 को भाई, तो 20 का स्क्वायर 400 माइनस परपेंडिकुलर 12, 12 का स्क्वायर भाई 144, ठीक है। तो आप यहां से देखेंगे, देखो 400 में से 44 क्या होता भाई 256, और 256 का स्क्वायर रूट क्या होता है भाई 16। क्या होता है भाई 16, यानी कहने का मतलब क्या भाई, ये वाली साइड यहां से यहां तक आएगी 16। क्या आएगी भाई 16। अगर ये 16 तो ये कितनी होगी भाई 16, क्योंकि बाइसेक्टर बराबर है। तो ये 16 ये 16, तो टोटल हमारे पास डायगोनल कितना आ गया भाई 16 16 32। तो ये वाला डायगोनल आ गया D2, D2 आ गया भाई 32। क्या आ गया भाई 32। और हमसे पूछ रहा एरिया, तो देखो एरिया पुट करते हैं अब तो यहाँ पे भाई 1/2, D1 कितना भाई 24 और D2 कितना भाई 32। तो देखो सॉल्व करो इसको भाई, 2 से 24 काटेंगे 12, तो देखो 12 गुना 32, 12 गुना 32, ठीक है। तो देखो करते हैं भाई 12 दूनी 24, 12 दिया 36, 36 और 2 38, यानी 384, 384। ऑप्शन सी एकदम बिल्कुल सही है इसके लिए, ठीक है। समझे इस बात को, इस तरह से करना आपको। देखो अगर आपको ये नहीं करना तो आपको याद होना चाहिए कि क्या, कि हमारे पास एक ट्रिपलेट होता है 3
4 5, जहां पे 5 क्या होता है, कर्ण होता है, यानी बोले तो विकर्ण होता है। ठीक है, देखो ध्यान से समझो, अगर ये 5 है तो अब हमारे पास आप देख पा रहे हैं यहां पे क्या, देखो ये वाली साइड है और ये वाली साइड और ये वाली साइड, देखो तो हमारे पास जो विकर्ण है वो कितना 20 है भाई, कितना भाई 20 है। ठीक है, और एक साइड क्या है हमारे पास 12, तो ये है। तो आप यहां से देख पा रहे, देखो ये भी किसका कितना गुना, 4 गुना, ये कितना गुना अभी 4 गुना, तो ये कितना गुना हो गई 4 गुना, तो यहां से आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, ये आएगा 16, कितना आएगा 16। अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो आप उस तरह से भी जा सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, समझे। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं भैया। ये जरूर याद रखना, हमारे पास जो डायगोनल है रोम्बस के, वो बाइसेक्ट करते हैं एट 90 डिग्री, स्क्वायर के भी करते हैं, ध्यान रखना, स्क्वायर के और रोम्बस के करते हैं कितने पर, 90 डिग्री पे दोस्तों। ठीक है, आइए अब अगले क्वेश्चन पे आइए। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों। देखो क्या कह रहा हमसे, ध्यान से देखेंगे, ये कह रहा हमसे कि 10 मीटर 5 मीटर विमाओं के एक कमरे में रखे जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई। देखो जिस कमरे में आप बैठे हो अभी फिलहाल, उसमें आप थोड़ा ध्यान से देखो भाई, कैसे देखो, मैं फिगर बना देता हूं जिससे कि आप विजुअलाइज कर सके दोस्तों, अब चीजों को समझ सके। ये क्या भाई, एक मैं रूम बना रहा हूं, ठीक है भाई, ये वाला, ठीक है। और ये हमसे पूछ क्या रहा क्वेश्चन में, ये कह रहा हमसे कि इसकी सबसे लंबी छड़ की लंबाई बताइए जो इसमें रखी जा सकती है। अब देखो सबसे लंबी जो छड़ होगी भाई, तो हमारे पास यहां से यहां तक जो ये वाली लेंथ होगी, ये वाली सबसे लंबी छड़ होगी। यानी कि आप जहां रूम में बैठे हो उसके एक कोने से नीचे से और एक दूसरे अपोजिट वाले को मिला के देखना, जो वो लेंथ होगी वो क्या होगी, सबसे बड़ी छड़ की लेंथ होगी उस रूम में रखी जाने वाली। अब देखो ध्यान से समझो, अगर ये इसकी लेंथ एल है, ठीक है, और जो इसकी जो ब्रेथ है ये वाली, ये बी है, और हाइट है एच, तो उस छड़ की जो लेंथ होगी, ये लेंथ यानी कि बोले तो छड़ की लंबाई, छड़ की लंबाई जो उस रूम में रखी जा सकती है भाई, तो देखो वो क्या होती है भाई, रूट ऑफ एल स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर। बस ये याद रखना भाई। तो देखो आप देख पा रहे, देखो लेंथ 10, ब्रेथ 10 और हाइट 5, तो देखो 10 का स्क्वेयर, 10 का स्क्वेयर और 5 का स्क्वेयर, तो देखो भाई 10 का स्क्वेयर 100, 10 का स्क्वेयर 100, 5 का स्क्वेयर 25, तो देखो 100 और 100 200, 200 और 25 225। अब 225 किसका स्क्वायर रूट होता है भाई, 15 का। तो यानी कि इस रूम में जो हमारे पास जो छड़ रखी जा सकती है इन कमरे में, वो कितनी लेंथ की होगी, 15, ऑप्शन बी। समझे, ये याद रखना, ठीक है भाई, डायरेक्ट कर देना, ये तो मैं समझाने के लिए दिया, परंतु आपको डायरेक्ट ये कर देना, एल रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर दोस्तों। क्लियर, कोई दिक्कत किसी को। आइए अब अगले क्वेश्चन बाजिए। देखो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या भी, आइए अगले क्वेश्चन पे आइए दोस्तों। क्या कह रहा क्वेश्चन, ध्यान से देखें सभी। ये कह रहा हमसे कि चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर प्रति वर्ष से 1250 में 2 वर्ष में 1800 रुपए हो जाएंगे। देखो इसी टाइप का क्वेश्चन आपको याद होगा, मैं लास्ट क्लास में करवाया था कुछ ऐसा ही। उसमें क्या कह रहा था हमसे कि एक धन अपने आप का 25/16 गुना हो जाता है 2 वर्ष में, तो दर बताइए, याद है आपको। देखो भाई इसमें क्या कह रहा हमसे कि 1250 रुपए, 1250 रुपए 1800 हो जाते हैं 2 वर्ष में, तो दर बतानी है भाई हमको, ठीक है। तो देखो 1250 से 1800 हो रहे हैं, ठीक है। देखो हमारे पास 25/16 था जो सिम्प्लीफाइड था भाई, तो यहां पे भी हम इसको सिम्प्लीफाइड कर रहे थे। देखो 0 से 0 कटेगा, अब 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 और 5 25 दोस्तों, और यहां पे देखो 5 से काटेंगे, 5 तिया 15, 5 छंग 30, यानी कि बोले तो 25 से 36 हो रहे हैं, 36/16 रहा अपने आप का धन 2 वर्ष में। तो रेट बतानी, देखो 2 वर्ष में इतना हो रहा था, 1 वर्ष में तो निकाल ही सकते, क्या करना होगा भाई, 2 वर्ष से 1 वर्ष में जाना, तो रूट लगाएंगे, याद है, और 1 से 2 में आना तो स्क्वायर करते, तो देखो रूट लगाते भाई, क्या लगाते हैं, रूट, ठीक है। तो देखो 25 का स्क्वायर क्या होता है भाई 5, और 36 का 6, यानी कोई भी धन हमारे पास 5 से 6 हो रहा है, यानी बोलो 6/5 हो रहा है 1 वर्ष में। कितने वर्ष में, 1 वर्ष में 5 से 6 हो रहा है। तो देखो हमारे पास एक्चुअल में जो उसने ब्याज कमाया वो 1 यूनिट कमाया, क्या कमाया, 1 यूनिट।
कितने पे कम हुआ भाई? 5 पे, यानी 1/5 क्या भाई रेट है। अब 1/5 यदि आप परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो आएगा 20%। कितना आएगा भाई? 20%। आप याद रख सकते हैं 1/5 की डायरेक्ट जो परसेंटेज वैल्यू क्या होती है 20%। नहीं तो क्या तरीका है 1/5 गुना 100 और परसेंट। यहां से देखो 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, ठीक है 20%। ठीक है भाई, तो ऑप्शन कौन सा सही दोस्तों? ऑप्शन सी एकदम बिल्कुल सही दोस्तों। ठीक है, समझे सी बात को। इसी तरह से ये क्वेश्चन सारे क्वेश्चन करने हैं। कई बार क्या करेगा 3 साल का दे देगा तब रेट पूछेगा तो क्यूब रूट करके निकाल देंगे। ध्यान रखना पहले रेशियो करेंगे, सिंप्लीफाइड रेशियो दोस्तों जितना हो सकता है, ध्यान रखना इस बात का भी। आइए अब अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या हमारे पास। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे, देखो क्या है क्वेश्चन, ध्यान से देखें सभी। ये क्या कह रहा है हमसे कि एक ही खिलौने पर 12% छूट देने पर इसे 308 रुपए में बेचा जाता है, खिलौने का अंकित मूल्य है। देखो हमसे कह रहा कि जो खिलौने पर जो छूट है वो है 12%। इस 12% का मतलब है 12/100, यानी कि 100 अंकित मूल्य तो 12 पे छूट है। तो इसको अगर आप आगे सिंप्लीफाई करें, देखो 4 से काटेंगे तो ये आएगा भाई 3 और नीचे क्या आएगा भाई 25। क्या आएगा भाई 25। इसका मतलब पता क्या है कि हमारे पास मार्क प्राइस यदि 25 है तो डिस्काउंट 3 यूनिट है उसके ऊपर। कितना भाई 3 यूनिट, यानी कि हमारे पास 25 क्या है मार्क प्राइस है और 3 यूनिट क्या है डिस्काउंट है। अब हमसे कह रहा है कि 308 रुपए में बेचा। अब देखो सेलिंग प्राइस वो 308 रुपए, परंतु इसके अकॉर्डिंग कितना देखो भाई मार्क प्राइस में जो डिस्काउंट घटाएंगे आप, मार्क प्राइस में से जब डिस्काउंट आप घटाएंगे तो आपके पास क्या आएगा भाई सेलिंग प्राइस। तो आप देखेंगे जो सेलिंग प्राइस है वो कितना आ रहा है आपके पास, देखो भाई 25 में से 3 गया तो 22, परंतु कह रहा भाई हमने जो 22 में नहीं 308 में बेचे, यानी 22 का मतलब है 308 रुपए दोस्तों, है कि नहीं। अब यानी एक का मतलब क्या भाई 308 बटे में 22। अब देखो 22 से काटेंगे तो 22 से कम 22 और ये कितना बचे यहां से भाई 8, तो 22 चौक 88, यानी एक का मतलब आ गया 14। और हमसे पूछ रहा मार्क प्राइस। अब देखो मार्क प्राइस है वो कितना है हमारे पास भाई 25, तो एक की वैल्यू कितनी है भाई 14, तो 25 वैल्यू 25 गुना 14, देखो 14 से गुना करेंगे 14 पंजे 70, देखो 14 दूनी 28, 28 और 7 35, तो हमारे पास जो मार्क प्राइस है वो 350 रुपए, 350 रुपए दोस्तों। ठीक है, समझ में आया। आसान तो इसी तरह करना है, यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे और आसान हो जाएगा एकदम बिल्कुल। आइए अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे सभी। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन भाई, देखो क्या है क्वेश्चन, ध्यान से देखें सभी। ये कह रहा है कि एक हॉल का फर्श आयतकार है, इसकी लंबाई 45 मीटर तथा चौड़ाई 36 मीटर। हॉल के फर्श को ढकने के लिए 6 मीटर गुना 5 मीटर आकार के कितने कारपेट की आवश्यकता है। देखो हमसे कह रहा है कि एक हॉल है भाई, क्या एक हॉल है, देखो मैंने बड़ा हॉल बना दिया, ठीक है भाई। और कह रहा है जो इसकी लंबाई है यानी लेंथ है वो है 45 मीटर और जो इसकी चौड़ाई है जो ब्रेथ है वो है भाई 36 मीटर, 36 मीटर। और कह रहा कि इस पे ना 6x5 के कारपेट से इसको ढकना है, इसको ढकना तो कितने कारपेट की आवश्यकता है। तो देखो मान चलो ये क्या कारपेट है भाई, क्या ये कारपेट है, ठीक है। जैसे मैंने कारपेट यहां डाल दिया भाई, तो देखो इसकी जो लेंथ है वो 6 है, इसकी लेंथ है 6 मीटर और ब्रेथ है 5 मीटर। ये कह रहा है कि ऐसे कितने कारपेट और चाहिए, ऐसे कितने कारपेट चाहिए। अब देखो इसका पता क्या तरीका है कि जो हमारे पास जो बड़े वाला रेक्टेंगल है आयतकार है इसका एरिया और इस छोटे वाले के एरिया को एक दूसरे से डिवाइड कर दो तो हमारे पास कारपेट की संख्या देखो, कारपेट की संख्या, कारपेट की संख्या कैपिटल ए मतलब कि बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया बटे में छोटे वाले रेक्टेंगल का एरिया। तो यहां से देखो भाई एरिया क्या भाई लेंथ इंटू ब्रेथ रेक्टेंगल का, यानी कि 45 गुना में 36 और छोटे वाले का भाई 6 गुना 5, 6 गुना 5। आप इसको सॉल्व करें, देखो भाई 6 से 36 6 बार, 5 से 45 9 बार, 9 6 54, यानी हमारे पास जो कारपेट की संख्या वो 54। यानी ऐसे अगर आप इसमें छोटे छोटे 54 डाल दे तो आपका ये पूरा ढक जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सी दोस्तों, ऑप्शन सी एकदम बिल्कुल सी दोस्तों। ठीक है, समझे इस बात को।
इस तरह से मैंने थोड़ा बड़ा इसलिए बनाया है कि आप उस चीज को फील कर सके, क्योंकि जैसे ब्याह शादी में टेंट नहीं बनते, उसमें कारपेट बिछाते ना, सेम उसी टाइप का तो क्वेश्चन है ये। आइए अब अगले क्वेश्चन पाते हैं। आइए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन पे देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, ध्यान से देखें सभी। क्या कह रहा हमसे कि एक पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता है। देखो प्रायिकता मतलब 10th क्लास। देखो आपका जो सिलेबस है वो हैवी 9 10th का, तो मैंने क्या कर रखा है कि जो मेरे चैनल पे आप एक प्लेलिस्ट देखेंगे जिसपे 10th क्लास के जो एमसीक्यूज हैं सभी चैप्टरों के मैंने आपको करवा रखे हैं। यदि आप वो देखना चाहते हो तो देख सकते हो आप, ठीक है। उसमें क्या होगा कि आपका जो 10th क्लास का जो सिलेबस है वो भी थोड़ा सा रिमाइंड हो जाएगा, और उससे जो एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं वो सारे अभी आपको आ जाएंगे। देखो भाई, तो चलिए इस क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्या है क्वेश्चन कि पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्या। अब देखो ये समझो, जो हमारे पास पासा होता है जिससे आप लूडो खेलते हो ना, वही पासा। अब उसमें कितने डॉट होते हैं पहले तो ये बताओ मेरे को। यानी जो हमारे पास जो जब उसको उछालेंगे तो हमारे पास जो परिणाम बनेंगे वो कितने बन सकते हैं, टोटल मैक्सिमम। देखो यानी कि कुल परिणाम, कुल परिणाम। देखो भाई आप जानते हैं, आपने तो खेला होगा भाई जिसपे 1 डॉट 2 3 4 5 6 6 तक ही तो होते हैं मैक्सिमम। तो हमारे पास उस पर जो टोटल परिणाम है, कुल परिणाम, वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4 5 और 6, यानी टोटल हो सकते हैं 6 परिणाम हो सकते हैं, 6 डॉट आ सकते हैं, ठीक है। और कह रहा हमसे कि अभाज्य संख्या की प्रायिकता बताइए। अब जिसकी प्रायिकता निकालनी होती है वो होता है अनुकूल परिणाम, यानी बोले तो फेवरेबल आउटकम्स। तो हमारे परिणाम जो हमारे पास अनुकूल, हमारे अनुकूल है वो अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम वो क्या भाई, देखो प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन कौन से भाई, 2 3 और 5। प्राइम नंबर तो जानते होंगे भैया आप, जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, ठीक है, यानी जो अपने आप से और एक से डिवाइड होता है, ठीक है। तो 2 3 5, तो कितने नंबर हुए, 3। तो क्या चाहिए, प्रायिकता चाहिए। तो देखो अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम, ये तो प्रायिकता होती है। तो देखो हमारे पास अनुकूल परिणाम कितने भाई, 3, और टोटल कितने भाई, 6। 3/6 यानी बोल दो 1/2। तो हमारे पास जो अभाज्य संख्या की जो प्रायिकता है वो क्या भाई, 1/2, यानी ऑप्शन डी एकदम बिल्कुल चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं भाई। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, ध्यान से देखें सभी। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन है भाई। देखो क्या है क्वेश्चन, ध्यान से देखें सभी। ये क्या कह रहा हमसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में a माइनस बी का होल स्क्वायर का मान है। देखो ये हमारे पास एक आइडेंटिटी है, जिन बच्चों को याद होगा वो डायरेक्ट कर देंगे। तो देखो जब आप इसको खोलेंगे ना तो -2ab आएगा और यहाँ +2ab, तो उससे तो कट जाएगा। तो हमारे पास आएगा 2 टाइम्स ऑफ a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर। अगर आप इसको खोलना चाहे तो कैसे करेंगे भाई, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भाई, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, प्लस भाई माइनस वाले खोलेंगे तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। देखो इससे ये कट जाएगा, तो देखो a स्क्वायर यानी 2a स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 2b स्क्वायर। तो यहां से क्या कॉमन आ रहा है, 2। तो 2 टाइम्स ऑफ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ये आप डायरेक्ट आइडेंटिटी याद रख सकते हो दोस्तों, ऑप्शन डी एकदम बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए आइए अब अगले क्वेश्चन पे आइए। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे, देखो क्या क्वेश्चन, ध्यान से देखें सभी। ये क्या कह रहा हमसे कि राम अपने पास 2000 रुपए रखे हुए थे, उसने इसमें से 300 रुपए खर्च किए, उसने कितने प्रतिशत धन खर्च किया भाई। देखो हमसे कह रहा कि राम के पास 2000 रुपए हैं, 300 रुपए खर्च किए, तो खर्च प्रतिशत पूछ रहा है। देखो खर्च प्रतिशत क्या होगा, देखो भाई खर्च परसेंट। देखो 2000 में से कितने खर्च किए भाई, 300 रुपए। इसी की तो परसेंटेज वैल्यू देखो पूछ रहा है। देखो परसेंटेज वैल्यू क्या, 100% मल्टीप्लाई में। देखो इसको सॉल्व करते हैं। देखो 2 जीरो से 2 जीरो, ये 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गया। देखो 2 से काटेंगे 10 को 5 बार, तो 3 पंजे 15%, यानी उसने कितना परसेंट खर्च किया भाई, 15%। कितना भाई, 15%, ठीक है। आइए अब अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। देखो क्या क्वेश्चन, ध्यान से देखें सभी। आइए अगले क्वेश्चन पे, देखो क्या क्वेश्चन, ध्यान से देखें सभी। ये क्या कह रहा हमसे कि एक दुकानदार ने अपने दुकान के प्रत्येक
सामान पर 30% का त्योहार भत्ता घोषित किया। विजय ने एक फोन खरीदा, उसे 960 रुपए का भत्ता डिस्काउंट मिला, तो मोबाइल फोन का अंकित मूल्य क्या है? देखो हमसे कह रहा कि विजय है भाई, क्या विजय, उसे त्योहार भत्ते में 30% छूट मिली जो कि 960 रुपए मिली। इसका मतलब पता क्या कि 30% जो डिस्काउंट वैल्यू है उसका मतलब है 960 रुपए। तो यहां से आप देखेंगे कि यदि 30% की वैल्यू 960 है तो 1% की वैल्यू क्या होगी भाई? 960 बटे 300। तो यहां से देखें, देखो 0 से 0 कट गया भाई, 3 से काटेंगे, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। अब देखो हमारे पास पूछ रहा अंकित मूल्य, अंकित मूल्य क्या होता है भाई? 100%। क्या होता है भाई? 100%। तो 100% की वैल्यू पूछ रहा भाई, तो 100% मतलब 32 गुना 100। जब 32 को 100 से करेंगे तो कितना आएगा भाई? 3200। यानी जो फोन का जो अंकित मूल्य है वो है 3200, यानी ऑप्शन बी एकदम बिल्कुल सही है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का दोस्तों। आइए देखो क्या है क्वेश्चन, ध्यान से देंगे सभी। ये क्या कह रहा है हमसे कि एक चतुर्भुज के दो कोणों का माप 110 डिग्री व 100 डिग्री है, तो बाकी दो कोण बराबर हैं, प्रत्येक बाकी दो कोणों का माप क्या है? देखो हमसे कह रहा है कि एक हमारे पास एक चतुर्भुज है भाई, तो ये क्या भाई हमारे पास चतुर्भुज है मान चलिए भाई, और कह रहा है कि इसके दो कोण बराबर है। दो कोण क्या बराबर? और दो कोण 110 डिग्री और 100 डिग्री। तो मैं कह रहा हूं भाई देखो ये तो है 110 डिग्री मान चलो भाई, ठीक है, और ये वाला कोण है 100 डिग्री, है कि नहीं? और मैं कह रहा हूं ये दोनों कोण बराबर है, ये x है तो ये भी x है। अब देखो हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का जो योग होता वो होता 360, मतलब 110 डिग्री प्लस में 100 डिग्री प्लस में x प्लस x, इसकी जो वैल्यू वो है 360 डिग्री। 360 डिग्री। अब देखो यहां से देखो भाई 110 और 200, 100 कितना होगा भाई? 210, x और x 2x बराबर 360। अब यहां से देखो भाई 2x बराबर कितना है भाई? 360। अब 210 इस तरफ जाएगा प्लस का तो इस तरफ माइनस का भाई, तो यहां से आप देख पा रहे हैं, देखो क्या, जब 360 में से 210 घटाएंगे तो कितना आएगा भाई? 150। तो हमारे पास 2x की वैल्यू तो 150 है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? 150 बटे 2। अब 2 से 150 को काटेंगे आएगा भाई 75 डिग्री। और यही हमसे पूछ रहा कि प्रत्येक बाकी दो कोणों का माप क्या है, तो हमारे पास क्या ऑप्शन भाई? ऑप्शन सी एकदम बिल्कुल सही है दोस्तों। तो आशा करता हूं दोस्तों ये सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये हेल्पफुल लग रहा हो अपने एग्जाम के लिए और लग रहा कि आपकी तैयारी इससे बेहतर बन सकती है और आपके दोस्तों की, तो दोस्तों तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू ऑल ऑफ यू।